नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ज़ाए हाजत रोक कर नमाज पढ़ना, छोटा पेशाब हो या बड़ा पेशाब, अगर तकाजा ज़रूरी है तो पहले क़ज़ाए हाजत की जाए, उस तकाजे को पूरा किया जाए, फिर तसल्ली इत्मीनान के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। वगरना मुकम्मल ध्यान जो है वो उसी तरफ लगा रहेगा नमाज में कि कब सलाम फिरे, कब नमाज मुकम्मल हो और मैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बैतुल खला जाऊं। तो इसलिए अगर तकाजे की ज़रूरत हो तो पहले तकाजा पूरा करना है, उसके बाद नमाज अदा करनी है ताकि नमाज खुशू खुजू से अदा की जा सके। रमज़ानुल मुबारक में फोत होने वाले के मुतालिक क्या हुक्म है कि क्या वो पक्का सीधा जन्नती है? इसके मुतालिक तो कोई भी किसी को नहीं कह सकता कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। इसका फैसला दुनिया में नहीं किया जा सकता। हाँ, हदीस पाक में इतना जरूर आता है कि रमजानुल मुबारक में कब्र का अजाब जो है वो हटा दिया जाता है कि कब्र में अजाब नहीं होगा। बाकी कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है इसका फैसला आखिरत में अल्लाह के सुपुर्द है। वो फैसला अल्लाह ने करना है, अल्लाह का इख्तियार है, किसी और के पास ना इख्तियार है और ना कोई और फैसला कर सकता है। फलस्तीन में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, क्या इसके मुतालिक क़यामत में हमसे पूछ होगी? जी बिल्कुल, हमसे क़यामत में इसकी पूछ होगी कि जो हमारे इख्तियार में था, जो असबाब हम इख्तियार कर सकते थे, क्या अपने इख्तियार में होने वाले असबाब को हमने इख्तियार किया? अपने इख्तियार के अंदर जो बातें थी क्या वो हमने की? जैसे अगरचे हम वहां पहुंच नहीं सकते अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए, उनका सहारा बनने के लिए, लेकिन कम से कम वो दुश्मन जो उन पर जुल्म का एक पहाड़ तोड़े हुए है, हम उस दुश्मन की मसनूआत का बाइकाट करके उस दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं जो फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा किए हुए है। और दूसरी तरीका यह है कि हम अपनी दुआओं के जरिए उनके साथ इजहार हमदर्दी करें, हम अपनी दुआओं में उनको याद रखें, हम अपनी सहरी अफ्तारी में उनके लिए खुसूसी दुआएं करें कि या अल्लाह हम कमजोर हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तू उनके साथ गैबी मदद फरमा। तो ये काम हमारे जिम्मे है। अगर ये भी हम ना करें तो फिर यकीनन हमसे क़यामत में पूछ होगी कि जो तुम कर सकते थे वो तुमने उनके लिए क्यों ना किया। मकान गिरवी लेने के मुतालिक शरई हुक्म क्या है? मकान जो गिरवी लेते हैं उसके अंदर शरई हुक्म यह है कि गिरवी मकान लेना जायज है कि कुछ पैसे मालिक मकान को दे दिए जाते हैं, फिर उन पैसों के बदले मकान जो है वो गिरवी रख लिया जाता है कि जब आप ये मेरे पैसे वापस करेंगे मैं आपका मकान खाली कर दूंगा। तो ये मकान बतौर गिरवी रखा जाता है और मकान पर कब्जा, उस गिरवी चीज पर कब्जा होना शर्त है। और गिरवी मकान पर कब्जा वो रिहाइश है कि उसके अंदर जो है वो रिहाइश की जाए। तो गिरवी मकान लेना ये शरन जायज है।